हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रिसर्च एक्टिविटी से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं शोध सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला और बोध लेखन से जितने भी प्रश्न आए हैं उसको पहले देख लेते हैं। प्रश्न है, कथन पहला है, शोध में संयोजित या आकस्मिक त्रुटियां प्राप्त परिणाम को सही मान में एक या दूसरी दिशा में परिवर्तित करने में कारक होगी। कथन दो है, व्यवस्थित त्रुटियों शोध में प्राप्त परिणाम को किसी एक विशेष शिक्षा में परिवर्तित करती हैं और संयोजित त्रुटियों में सापेक्ष शोधकर्ता काफी हद तक आश्चर्यचकित करती हैं। तो यहाँ कथन एक और कथन दो, यह दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विशेष विशेषज्ञों का ज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित वर्ग एक स्थान पाठ्यक्रम के विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। सम्मेलन समूह व्यक्तियों का ज्ञान, अनुभव, विचार, भावनाओं एवं राय के एक सामान्य उद्देश्य सलाहकार परिचर्चा करने को कहते हैं। यह एक प्रकार की सभा होती है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार दृष्टिकोण को आदान प्रदान करते हैं। सम्मेलन में सदस्य अपनी व्यक्तिगत समूह व समस्याओं को विचार परामर्श करते हैं। अगला है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर चर्चा, प्रायोगिक कार्य, समूह सदस्य ज्ञान अनुभव प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखने। कार्यशालाओं में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतर कार्यशालाएं नियंत्रित सदस्यों द्वारा आरंभ की जाती हैं, भागीदारी दी जाती है, समस्या का विषय के कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्यशाला का उद्देश्य है, इस विधि से प्रयोग क्रियात्मक उच्च उद्देश्य प्राप्ति किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है वह विभिन्न संबंधित समस्याओं का समाधान निकालना, विभिन्न उद्देश्य में एवं विधियों सामूहिक रूप से निर्धारण करना, किसी प्रकरण संबंधित स्पष्टीकरण करने व व्यवहारिक पक्ष को महत्व समझाना, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यता का विकास करना होता है। अगला है, जब शिक्षाविद को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी अपनी प्रस्तुत देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो इसको सेमिनार कहा जाता है। संगोष्ठी या सेमिनार एक सभा होता है जिसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, किंतु संगोष्ठी सम्मेलन की अपेक्षा छोटा स्तर होता है। संगोष्ठी अधिक सीमित एवं औपचारिक प्राकृतिक होती हैं, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत और औपचारिक होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित समय में अधिक गंभीर विषयों पर होती है। प्रत्येक सदस्य संगोष्ठी में विचार रखने पड़ते हैं, तत्पश्चात उस पर चर्चा शुरू होती है। संगोष्ठी व्यवस्था में प्रबंध तंत्र विभिन्न स्तर पर की जा सकती है। इसको चार भागों में बांटा गया है: लघु विचार संगोष्ठी, मुख्य विचार संगोष्ठी, राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी, विचार संगोष्ठी। फिर है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन में संपोषण की अधिक क्षमता है। तो यह तो सम्मेलन की भागीदारी में, तो सम्मेलन एक सभा होता है जिसका उद्देश्य सृजनशील, समीक्षात्मक और रचनात्मक चिंतन का विचार करना होता है। सम्मेलन संगोष्ठी अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर होता है। सम्मेलन अधिक विस्तृत और औपचारिक प्रकृति का होता है। यह एक सभा होता है जहां सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं, प्रस्तुत वस्तु संबंधित विचार दृष्टिकोण आदान प्रदान। सम्मेलन सदस्य
व्यक्तिगत समूह समस्याओं को विचार परामर्श करते हैं। अगला है सूची मिलान है। शोध प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध, इसका आ जाएगा व्यक्ति स्थित एवं निर्धारण पारुष। उसके बाद शोध पत्र, शोध पत्र का आएगा कृत शोध की समीक्षा पर आधारित प्रस्तुतिकरण। कार्यशाला, कार्यशाला का आएगा समूह आधारित विमर्श जो विशिष्ट होता है। और संगोष्ठी का आएगा विचार, संगोष्ठी का आएगा विशिष्ट प्रकरण पर आधारित विमर्श चर्चाएं। एक बार और देख लेते हैं। शोध प्रबंध लघु शोध प्रबंध का आएगा व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रारूप शोध पत्र, कृति शोध सक्षिपिका पर आधारित प्रस्तुतिकरण, समूह आधारित विमर्श जो विंडित होता है। संगोष्ठी विशिष्ट प्रकरण पर आधारित विमर्श चर्चाएं। ज्ञान प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किससे कम झुकाव है? तो ज्ञान प्रसार के लिए क्षेत्र कार्य का क्रम झुकाव है। संगोष्ठी कक्षा के अंतर्गत विषय तथा पत्रिका के माध्यम से हम बड़े जन समुदाय ज्ञान प्रेरित कर सकते हैं और इसको प्रभावित भी करते हैं, जबकि क्षेत्र कार्य द्वारा हम कुछ विषय के बड़े आंकड़ों एकत्र कर उसे पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। शोध रिपोर्ट की दी गई ग्रंथि है, तो यह आगे शोध में रुचि रखने के लिए सहायता करती हैं। शोध ग्रंथ के कार्य रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों में सहायता करती हैं जो शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची शोध रिपोर्ट में अंत तक लिखी जाता है। उनमें पुस्तक, पत्रिकाओं, वेबसाइट, अन्य प्रकाश होती हैं जो किसी न किसी तरह से अध्ययन विषय में प्रसंगित होते हैं। अब हम यहाँ शोध की नैतिकता से प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साहित्य चोरी रोकने के लिए नहीं किया जाता? तो लेक्टस का साहित्य का उपयोग चोरी करने के लिए नहीं किया जाता। वही टार्नेटिन का उपयोग साहित्य चोरी के चेक करने के लिए किया जाता है। और रुकुंद का भी प्रयोग किया जाता है और अर्थ थिटिकेस का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल नया सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसका नाम है ड्रिल बीट। ड्रिल बीट अब सभी यूनिवर्सिटी में इसी को लागू कर दिया है। इसका भी उपयोग अब सॉफ्टवेयर चोरी करने का पता लगाने के लिए किया जाता है। ड्रिल बिट का उपयोग। शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक है? उत्तरदाताओं को सूची सहमति प्रदान करना, गलत। उत्तरदाताओं को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखना, सही। उत्तरदाताओं से संवेदनशील वैयक्तिक सूचनाओं के लिए दबाव डालना, यह भी सही है। उत्तरदाताओं से शोध प्रयोजन को छिपाना, सही। गोपनीय बना कर रखना, गलत। अगला है निरपेक्ष आदेश। आदेश कैटेगरियल इंटरप्रेटिव की अवधारणा है, तो यह नैतिक विधि है। निक्षेप आदेश नैतिक विधि की अवधारणा है। पश्चिमी दर्शन में निरपेक्षवादी और कर्तव्यवादी स्थिति मंसा का चरण विकास कांट के दर्शन हुआ। उसने नैतिक सिद्धांत के सार यह है कि नैतिकता न तो मनुष्य की इच्छाओं या भावनाओं से संबंधित होती हैं और न ही कार्य नाम से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण आधारित शोध की प्रमुख नैतिक पहलू कौन से हैं? सहभागियों को किसी प्रकार की हानि से बचाना, सही। और व्यक्ति की निजता प्रभावित नहीं करना, इस आधार पर डी आंसर है वह सही हो जाएगा। शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणात्मक परक चरों के कूटबुद्ध निम्नलिखित में से किसको निरूपित किया गया है? नामकी मापनी स्केल। मुख्य रूप से पैमाना बताए जाए इस प्रकार है नामांकित पैमाना, क्रमित पैमाना, आंतरिक पैमाना और अनुपातिक पैमाना। अगला है और उसका पुनर्निर्माण करने वाले सिद्धांत की समुच्चय को किस रूप में जाना जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिद्धांत। घटनाओं का वर्णन और उसके मूल्य पुनर्नुमान करने वाले सिद्धांत को समुच्चय कुछ सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत एक प्राकृतिक सामाजिक व्यवहार घटना या घटना व्याख्या है जो समूह के रूप में कुछ मान्यता और सीमाओं के भीतर घटना की एक तार्किक व्यवस्थित सुगंधित व्याख्या प्रस्तुत करता है। बहुत सारे सामाजिक शोध में निम्नलिखित में कौन से चरों को प्रयुक्त किया जाते हैं? बहुत सारे सामाजिक शोध में गैर छल योजना योग प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। अगला है सौद्योगिक परियोजना को सम्मिलित करने वाले संबंध को पुनर्निर्माण किस रूप में किया जाता है? आत्मक परिकल्पना के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है कथन है टी परीक्षण का प्रयोग दो समूह के बीच मध्य अंतर का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। कथन दूसरा है एन ओ वी ए समूह माध्यम के अंतर की तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ कथन एक है वह सही हो जाएगा, पर कथन दो है वह गलत हो जाएगा। प्रतिभागी अथवा विषय चर में निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण हो सकता है? तो यह किसी व्यक्ति की राजनीतिक संगठन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला है कथन पहला है मध्य परास सिद्धांत अनुभवाश्रित जिज्ञासाओं पर बल देते हैं। कथन दूसरा है प्रधान सिद्धांत के विपरीत मध्य पारस सिद्धांत सीमित करते हैं। तो यहाँ कथन ए और कथन दो दोनों कथन है वह सही हो जाएगा। अगला है माप के नामिक पैमाने के दिए गए मूल्य हैं याक्षित है। नामिक नाम मात्र पैमाने का एक माप पैमाना जिसकी विषय वस्तु पहचानने के वर्गीकृत करने के लिए संख्याओं केवल टैग टेबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन शोध का नीतिगत समस्याएं हैं? शोध का नीतिगत समस्याएं हैं साहित्य की चोरी, बल का प्रयोग और गोपनीय भंग किया जाना। ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कथन पहला है भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गुणवत्तापरक शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार करने के लिए अकादमिक शोध आचार कंसोर्टियम केयर की स्थापना किया गया है। कथन दूसरा है मार्गदर्शन दस्तावेज उत्तम अकादमिक शोध अभ्यास 2020 द्वारा केयर प्रकाशित किया गया। तो यहाँ कथन ए है वह सही है, पर कथन बी है वह गलत हो जाएगा। अगला है शोध अध्ययन के प्रारंभ में सहभागियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। शोध की सहभागियों अध्ययन के कुछ पहलू के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने का प्रचलन छल है। यहाँ कथन ए है वह गलत हो जाएगा, पर कथन बी है वह सही होगा। विद्या एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार अपने शोध प्रबंध साहित्य चोरी के स्तर के 2 का अपराध करता है। 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित पांडुलिपि जमा करने पर वर्जित कर दिया जाएगा। फिर अगला है एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपना PhD शोध प्रबंध जमा करता है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने में उसकी विषय वस्तु 35 भाग में समरूपता पाई जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के अनुसार निम्नलिखित में से यह चोरी किस स्तर पर आता है? तो यह चोरी स्तर 1 पर आता है। साहित्य चोरी के स्तर के देख लेते हैं। शून्य स्तर 10% तक समानता कोई दंड नहीं। प्रथम स्तर 10 से 40 तक समानता ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह निर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा करने को कहा जाता है। द्वितीय स्तर 40 से 60% तक समानता ऐसे छात्र को 1 वर्ष की अवधि के लिए संबोधित आलेख को जमा करने के वंचित किया जाएगा। तृतीय स्तर 7 से अधिक समानता ऐसे छात्रों को कार्यक्रम के लिए पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है।
अगला है साहित्य चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 14% पारुष साहित्य चोरी निम्नलिखित स्तर में कौन से स्तर होगी? तो यह प्रथम स्तर होगा। अगला है साहित्य की चोरी संबंधित यूजीसी अधिनियम 2018 के नाम साहित्य चोरी निपटने के संबंधित सही कथनों को चिन्हित कीजिए। ये है किसी परीक्षण की जांच परिणाम के आधार पर उच्च शिक्षा कार्यवाही करना सही। उच्च शिक्षा संस्था की चोरी की कृत्य स्वयं संज्ञा देना यह सही हो जाएगा। शोधकर्ता ऐसे विकल्पों को प्रयोग करता है जिससे समूह की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षण है। तो यह परीक्षण एक परीक्षण है। एक परीक्षण शोध ऐसे विकल्प का प्रयोग करता है जिसमें बहुविधि समूह की आवश्यकता होती है। अगला है जिस अनुसंधान अध्ययन की प्रतिभागिता होती है उसे नैतिक मुद्दे मापे जाते हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।